23 अगस्त 2025 की बात है। उस दिन एक लड़की जो है ट्रेन पे सफ़र करती रहती है और ट्रेन में ही एक लड़के को देखकर पहली नज़र में उसे प्यार कर बैठती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहो? 1 मिनट के लड़का जो था वो चौंक जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो भी हाँ कर देता है। उसके बाद शादी हो जाती है। और ये घटना और कहानी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एग्ज़ैक्टली आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप वीडियो कहाँ से विजिट कर रहे हो, अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए इस घटना को हम पूरे शिद्दत और डिटेल से जानते हैं कि एग्जैक्ट में वो लड़की कौन है और वो ट्रेन में अकेले सफर करते हुए उस लड़के से कैसे मिली और उससे कैसे शादी कर ली थी। तो 23 अगस्त 2025 की बात है। एक आदमी होता है जो कि नजदीकी के पुलिस स्टेशन जाता है और ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ ही हर दिन नया नया केस उत्पन्न हो रहा है। तो वहीं एक आदमी होता है जो थाने जाता है नजदीकी और वहां जाके बोलता है कि साहब मेरी बेटी जो है 22 साल की है और थोड़ा सा हम मैंने उसे डांट दिया, इस वजह से वो घर छोड़ के चली गई है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस जो है तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और लड़की का फोटो वगैरह लेके सारा चीज उसके ढूंढने के लिए लग जाती है। अब होता क्या है कि जो लड़की होती है वो अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ के गई थी और उसका मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस के लिए और ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसा कि घर वाले बताते हैं कि उस दिन कुछ बात को लेकर झगड़ा होता है बाप बेटी में। उसके बाद उसकी बेटी जो है दोपहर के वक्त वो वहां से निकल जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। और थोड़ी देर बाद जब परिवार वाले उसको ढूंढते हैं तो तब पता चलता है कि उसका मोबाइल घर पे है और वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन उसका एक सीसीटीवी फुटेज देखा गया था जो कि रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। अब इतने में पुलिस को शक होने लगता है कि वो रेलवे स्टेशन गई है तो कहीं तो गई होगी। अब उसका मोबाइल ओपन किया जाता है और लास्ट कॉल देखा जाता है कि एग्जैक्ट में वो किससे बात की थी। तो एक नंबर जो था वो आ रहा था सार्थक नाम से। अब उस लड़के को 24 और 25 तारीख मतलब 24 तारीख को हिरासत में लेके पुलिस जो है वो पूछताछ करना स्टार्ट करती कि उसका और उस लड़की के साथ क्या कनेक्शन। बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन हाल फिलहाल में उनका जो बातचीत था वो बंद हो चुका था और लगभग वो मुझे ब्लॉक कर दी थी। और यही 2 से 3 दिन तक वो लड़का पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस जो है लगातार सख्ती से पूछने के बाद भी लड़का वही बता रहा था। तो पुलिस के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस को ढूँढने के लिए और भी दूसरा माजरा चाहिए। अब क्या है, इतना होने के बाद जो लड़की के पिताजी होते हैं, लड़की का नाम होता है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा तिवारी के पिताजी क्या करते हैं, जादू टोना टोटका करते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो बोला जाता है कि आप अपनी बेटी का फ़ोटो उल्टे करके लटका दो दरवाजे पे, वो जल्द घर वापस आ जाएगी। इतना होने के बाद उसका पिताजी क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर ये वो पोस्ट डाल देते हैं कि अगर उनकी बेटी का कोई पता बताएगा तो उसको हम 51,000 रुपए देंगे। अब इधर ये सरसरी की तरह फैलने लगता है। लेकिन बाकी दिन गुजरने के बाद जब 28 अगस्त की रात के समय उसकी बेटी का कॉल आता है श्रद्धा तिवारी का किसी नोन नंबर से। नोन नंबर से कॉल आने के बाद बोलती है श्रद्धा कि पिताजी मैं काफी भूखी हूँ, मुझे क्या 500 का अरेंजमेंट करके आप मुझे भेज सकते हो? अब इतना चीज़ होने के बाद जो पिताजी होते हैं वो किसी कैसे भी करके उसको 500 का अरेंजमेंट करके देते हैं और देने के बाद फिर बोलते हैं कि बेटी तुम घर वापस आ जाओ और जो भी माजरा है हम आगे बैठ के बात करेंगे। अब क्या है, इतना होने के बाद क्या है, बेटी जो है वो पहुंचती है एक इंदौर थाने पे। इंदौर थाने पे पहुंचती है तो वहीं उसका पिताजी होते हैं। लेकिन श्रद्धा तिवारी जो है अकेले नहीं होती है, वो होती है एक लड़के के साथ, वो भी शादीशुदा हालत में। सारे लोग देखकर अचंभित थे कि आखिर वो किस लड़के के साथ थी। तो लड़का जो था उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर वो कौन है, श्रद्धा से उसने कैसे शादी कर ली और कैसे मिले थे वो। इस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो फिर पता चलता है कि श्रद्धा जो है वो ट्रेन में आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बचाता है और उस लड़के का नाम होता है करणदीप। और वो बचाने के बाद पूछते हैं कि आखिर तुम अपना जान क्यों दे रही हो? तो वो बताती है कि श्रद्धा तिवारी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बोला था कि आएगा और वो दूर जाके शादी करेंगे, लेकिन वो नहीं आया, इस वजह से अब वो आत्महत्या करने जा रही है। काफ़ी देर तक करणदीप उसको समझाता है, बुझाता है, फिर एंडिंग में श्रद्धा बोल देती है कि तुम क्या मुझे हमेशा के लिए रखना चाहोगे? फिर क्या होता है, जो करणदीप होता है वो थोड़ा देर तो सोचने पे लग जाता है। फिर सोचने के बाद वो
क्या है श्रद्धा को हाँ बोल देता है। वो अपने गाँव मौसी गाँव जाके फिर मंदिर में जाके वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो वीडियो क्रिएट करते हैं और वीडियो क्रिएट करने के बाद वो रख लेते हैं अपने पास। फिर वो अपने पापा को कॉल करते हैं क्योंकि वो मंदिर का शादी तो माना नहीं जाएगा, इसलिए कोर्ट में शादी करने के लिए वो अपने पापा को कॉल करते हैं और बोलती है कि पापा मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए जो मेरे शादी करना है इसलिए। तो फिर उसके पिताजी उसको बहला-फुसला के बुलाते हैं इंदौर। और इंदौर बुलाने के बाद फिर आगे क्या होता है कि जो श्रद्धा होती है और उसका जो न्यू जिससे शादी किया था करणदीप, वो बोलता है कि अब हमारी जान को खतरा है। तो वो वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करने के वक़्त बोलते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मेरे मामा और पिताजी मुझे बुला रहे हैं घर। अगर मेरे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती या फिर कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार मामा और पापा होंगे। ये लड़की बोलकर वीडियो क्रिएट करके वो रख लेती है और सीधे पहुँचती है इंदौर पुलिस थाना। पहुँचने के बाद जब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुमने कैसे शादी कर ली? तो ये माजरा लड़की भी बताती है कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया था, उसी के लिए वो झगड़ा करके घर से निकली थी। लेकिन वो लड़का आया ही नहीं और वो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद श्रद्धा जो है एक ट्रेन आती है उसमें बैठ जाती है और रोती रहती है। और ये सारा माजरा जो है वो करणदीप देखते रहता है। और देखने के बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो गलत करेगी और उसका शक सही निकलता है और फिर उसके बाद श्रद्धा जो है वो दरवाजे पे जाती है, रेलगाड़ी काफ़ी रफ्तार पे होती है और वो कूदने की कोशिश करती है। तभी करणदीप उसे बचा लेता है और बचाने के बाद क्या क होता है कि श्रद्धा तिवारी को बोलता है कि आखिर जान क्यों दे रही हो तुम? तो फिर वो सारी चीज़ बताती है कि ऐसा-ऐसा है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया, इस वज़ह से अब वो आत्महत्या कर रही। फिर आगे जाके श्रद्धा जो है लड़के को बोलती है कि क्या तुम मेरे को हमेशा के लिए शादी करना चाहोगे? तो लड़का फिर आगे चल के हाँ बोल देता है और मंदिर में जाके शादी कर लेता है। अब जैसे ही ये सारा माजरा आता है, तो फिर पिताजी बोलते हैं, जो श्रद्धा जी के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी बेटी को या गुमराह करके ये माइंड को वॉश करके ये शादी की है, ये इसके तरफ से आरोप है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का कानून है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो, तो आप अपने लाइफ का डिसीज़न खुद ले सकते हो, वो सही हो या गलत। तो पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन पिता जो है श्रद्धा के पिताजी है, वो गुहार लगा रहे हैं सीएम से कि उनकी बेटी को अ, आज़ाद किया जाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी अपने बेटी को बोलते भी हैं कि तुम मेरे साथ 10 दिन के लिए घर चलो, अगर 10 दिन के अंदर तुमने अपना सहमति नहीं दिखाया तो मैं अपना धूमधाम से तुम्हारी शादी इसी लड़के से कर दूँगी। लेकिन लड़का जो है वो साफ मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि क्या पता ये इनके साथ जाने पे मेरी जान को भी खतरा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है बोल के वो मना कर देता है। अब लड़का जो है वो श्रद्धा तिवारी को लेके अपने घर चला जाता है और जो करणदीप की माँ होती है, वो श्रद्धा तिवारी की बढ़िया वे से क्या करती है, स्वागत करती है। अब दोनों हँसी-खुशी रह रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी जो श्रद्धा तिवारी के पिताजी हैं, अनिल तिवारी, वो चाहते हैं कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन आपको पता है कि वो 18 प्लस है, तो वो अपना डिसीज़न खुद ले सकती है। और आखिर ये ट्रेन का माजरा क्या है? उन्होंने कैसे एक झटके में 24 घंटे में प्यार करके शादी कर लिया? ये माजरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आगे पता चलेगा कि सच में वो सार्थक से ही प्यार करती थी या फिर करणदीप से। अब ये आगे जाके पुलिस का जो छानबीन है वो चल ही रहा है, वो आगे जाके पता चल ही जाएगा कि वो किसके कनेक्शन में थी और वो क्या पहले से करणदीप को जानती थी या फिर उसी दिन से जानती थी जिस दिन उसने शादी किया। तो बाकी ये कहानी और घटना को सुनाना आपके दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घटना के ऊपर आप क्या राय बताना चाहेंगे, वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए जी।